मुझे आदेश तो कर कि राम तुझे इस दुनिया को भी छोड़ करके जाना है, तो मां तेरे चरणों की कसम तुझे आदेश देने में देर हो जाएगी, लेकिन इस राम को दुनिया छोड़ने में देर नहीं होगी। और मां पुत्र भी वही धन्य है, ये स्वयं राम कह रहे हैं, पुत्र वही भाग्यशाली है, वही धन्य है। कौन सा? राम जी कह रहे, अरे सुने जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन 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 जननी सोई सुत, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। पुत्र बड़ा भाग्यशाली है। कौन सा? जो पित मात चरण अनुरागी, 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 जो पित मात चरण अनुरागी। बड़ा भाग्यशाली है जो पित मात चरण अनुरागी, जो माता पिता की सेवा करने वाला हो, आज्ञा का पालन करने वाला हो, वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली है मैया। जिसको जीवन में माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिले, वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली है मैया। तो देखिए, राम ने एक मां के कारण उस अयोध्या के राज्य को तिनके की तृण की जगह त्याग दिया, तरह त्याग दिया, और 14 वर्ष वन को चले गए। और जिसके बगैर राम जी कहीं नहीं जाते, और राम के बगैर वो कहीं नहीं जाता। कौन? किसी संत ने कहा है, अरे दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान 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 के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान। हनुमान की आप चर्चा सुन रहे हैं, जो हनुमान राम जी के बगैर कहीं नहीं जाते, राम जी उसके बगैर कहीं नहीं जाते। उन हनुमान जी की भक्ति माता पिता के प्रति देखिए कैसी है। आइए महाराज ब्रज है, जब राम जी ने रावण का वध कर दिया और वध करने के बाद पुष्पक विमान में बैठ करके
अयोध्या वापस आ रहे थे तो रास्ते में हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के राम जी से निवेदन करते हैं, हे राम जी, रास्ते में अंजनी पर्वत पड़ेगा, वहां माता मेरी अंजनी रहती है, आप इस पुष्पक विमान को जरा सी देर वहां उतार देना प्रभु, तो मेरी माता को भी आपके दर्शन हो जाए। तो राम जी बोले, हनुमान आग्रह क्यों कर रहे हो? बोले, मैं भक्त हूं, आप भगवान हैं, मैं सेवक हूं, आप स्वामी हैं। लेकिन राम जी क्या कहते हैं, देखिए मेरे राम जी का स्वभाव, नहीं हनुमान आप छोटे नहीं हैं। बोले क्यों? कि दुनिया मेरी ऋणी है, मेरी कर्जदार है, दुनिया मेरी ऋणी है, और वास्तव में ऋणी उसे कहते हैं जिसका स्वयं परमात्मा ऋणी हो जाए। जब सीता का पता लगा करके हनुमान जी वापस राम जी के पास आए थे तो राम जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया और आंखों में प्रेम के आंसू भरते हुए राम जी ने स्वयं हनुमान जी से कहा, और आप लोगों ने भी पढ़ा हो, है बड़ा सुंदर लिखा है बाबा ने, राम जी स्वयं हनुमान से कह रहे हैं, सोनी कपि तो ही, सुन कपि तो ही उरन में नाही, सुन कपि तो ही उड़न में नाही, तुझसे मैं कभी उड़ान नहीं हो सकता, तेरा ये ऋण मैं चुका नहीं सकता। आज वो हनुमान जी राम से आग्रह कर रहे, निवेदन कर रहे हैं, हे प्रभु इस पुष्पक विमान को अंजनी पर्वत पर थोड़ा देर उतारना है, वहां मेरी माता अंजनी रहती हैं, उनको भी आपके दर्शन हो जाए। राम जी ने पुष्पक विमान अंजनी पर्वत पर मेरे भाई बहन उतार दिया। तो साहब मां मां ही होती है, माता जैसा प्रेम तो अद्वितीय है, मां जैसा प्रेम किसी का हो ही नहीं सकता। पुत्र कितना भी कुपुत्र हो जाए, कितना भी अपमान करने वाला हो, लेकिन मां कभी हृदय से ये नहीं कहेगी मेरे पुत्र का बुरा हो जाए, अनिष्ट हो जाए। कभी मां बद्दुआ नहीं दे सकती, लेकिन प्यारे जिस दिन मां बद्दुआ देने पर आ जाएगी ना, तो गड़बड़ी है। आज का पुत्र मां से कहता है, आप में से किसी व्यक्ति से कहा जाए तू अपनी उंगली में कांटा लगा के दिखा दे, दिखा सकता है कोई? अरे कांटा तो अलग छोड़िए, हम बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर कहता है तू जब ठीक होगा तेरे इंजेक्शन लगेगा, जबकि लालच है कि इस इंजेक्शन से हम ठीक होंगे, फिर भी डॉक्टर से क्या कह रहा है, डॉक्टर साहब जरा धीरे से लगाना। बोले क्यों? कि मेरे कष्ट होगा, मेरे लग जाएगी। लेकिन मेरे भाई बहन, उस मां का क्या लालच है जिसने तुझे जन्म देते समय अपनी मृत्यु के साक्षात दर्शन कर लिए। जिस वक्त पुत्र को जन्म देती है ना, उसे यह भी पता नहीं रहता कि मेरे प्राण रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। साक्षात मृत्यु के दर्शन करती है, अपनी अंतिम सांसों से जूझ जाती है, अपनी जान पर खेल जाती है। केवल उसका लालच क्या है? उसका एक ही लालच है, इस वृक्ष को मैं लगा करके खड़ा कर रही हूं, शायद किसी दिन इस वृक्ष की छांव मुझे मिल जाए। और वही पुत्र बड़े होकर के उस मां से कह रहा है कि तूने मेरे लिए क्या कर दिया। वही पुत्र बड़े होकर के मां बाप से कह रहा है कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया। अरे तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई कहने की उस मां से कि तूने मेरे लिए क्या कर दिया। अरे जिसने तेरे लिए अपनी मृत्यु तक को गले लगा लिया, अंतिम सांसों से जूझ गई, अपने प्राणों से जूझ गई, और तेरी हिम्मत पड़ रही है, तू उस मां से कह रहा है कि तूने मेरे लिए क्या कर दिया। अगर वो मां कह दे
कि सुन, मैंने तुझे जीवन दिया है तो है किसी माई के लाल में ताकत उसके दिए हुए जीवन को वापस कर दे? है ताकत किसी में? है तो हाथ उठाओ, दिए हुए जीवन को वापस कर दे। कोई नहीं कर सकता ना। तो मां जैसा तो प्रेम अद्वितीय है। जिसके लिए मृत्यु को गले लगाया वो पुत्र यूं भी कह जाए कि तूने मेरे लिए क्या कर दिया साहब, फिर भी उस पुत्र को अपने हृदय से बद्दुआ नहीं दे सकती। किसी विद्वान का ये मत है, किसी संत का ये कहना है कि एक व्यक्ति बड़ा होकर के वैश्यागामी हो गया और एक वैश्या के घर जाने लगा। उस वैश्या ने कहा, सुन, तेरे घर में जितना धन है सारे धन को ला करके मुझे दे दे, मैं जीवन भर तेरा साथ दूंगी। आज वो कामांध होकर घर पहुंचा और घर पहुंच करके मां से कह रहा है कि सुन, तूने मुझसे छुपा करके आज तक जो धन रखा है सारा धन मुझे दे दे। मां कहती, बेटा तुझसे भला मैंने क्या छुपाया है, मेरे पास कुछ नहीं है। बोले, नहीं, तू झूठ बोलती है, क्योंकि कामांध व्यक्ति है, अंधा हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता मैं क्या कर रहा हूं। बोले, तू मुझसे झूठ बोल रही है, तूने मुझसे धन छुपा करके रखा है। वो मां अपने बच्चे के सर पर हाथ रखती है, बेटा मैं तेरी सौगंध खा करके कहती हूं मैंने तुझसे कुछ नहीं छुपाया। जिसने जिसके लिए मृत्यु को गले लगाया आज उसका भरोसा ही नहीं हो रहा है। बोले, तेरी सौगंध खाती हूं मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। बोले, नहीं, तू झूठ बोल रही है, छुपाया है। आज कामांध व्यक्ति ने आवेश में आकर उस मां का कत्ल कर दिया, मार दिया। और मारने के बाद जो थोड़ा बहुत धन है घर में उसे ले जाने लगा और लेकर के रास्ते में जा रहा है। अचानक पैर उसका किसी पत्थर से टकराया और गिर गया। और जैसे ही गिरा तो उसका मस्तक एक पत्थर में लगा और पत्थर में लगने से उसके मस्तक से कुछ रक्त निकल आया। जानते हो, उस मरी हुई मां की आत्माओं से एक आवाज आई, बोले, बेटा तेरे कहीं चोट तो नहीं लगी? एक मरी हुई मां जिसका वध जिस पुत्र ने किया, वो मां भी कह रही, उसकी आत्मा मरने के बाद कह रही है कि तेरे कहीं चोट तो नहीं लगी? तो सारा धन लेकर जब वैश्या के घर पहुंचा तो उस वैश्या ने कहा, धन ले आया? बोले, हाँ धन ले आया, लेकिन मेरी मां ने छुपा के रखा, मुझे दिया नहीं, इसलिए मैंने अपनी मां का वध कर दिया तेरे लिए। और सारा धन जो था वो मैं ले आया। उस वैश्या को ज्ञान हो गया कि एक बात बता, जिस मां ने तुझे जन्म दिया, जिस मां ने तेरे लिए मृत्यु के दर्शन कर लिए, जिस मां ने तुझे जन्म देते समय अंतिम सांसों से लड़ाई लड़ ली, उस मां को तूने मार दिया। मेरे दुष्ट, उस मां का सगा नहीं हुआ तो मेरा सगा कहां हो सकता है? याद रखना प्यारे, ये भी भक्त और भगवान के बीच की बात है। जब तुम अपने माँ बाप को खुश नहीं कर सकते, परमात्मा कहता है तू घर के देवताओं को खुश नहीं कर सकता तो मुझे खुश क्या कहां से कर लेगा? है तो वो न इधर का न उधर का। तो हनुमान जी आइए कथा प्रसंग पर। हनुमान जी पुष्पक विमान में से उतर के चले माता अंजनी की तरफ। अंजनी माता अंजनी पर्वत पर बैठी है। हनुमान जी दौड़े और दौड़ करके मां के चरण स्पर्श करना चाहा, लेकिन मां ने हाथ कर दिया, हनुमान रुक जाओ। हनुमान जी रुक गए। बोले, मां चरण स्पर्श करने से मुझे आप क्यों रोक रही है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? कोई अपराध हुआ है? बोले, नहीं, गलती नहीं हुई, अपराध नहीं हुआ, लेकिन एक बात बता,
तूने मेरे दूध को दाग तो नहीं लगाया। हनुमान जी बोले मां मैं समझा नहीं कि सीता को लाने में राम को तो नहीं लड़ना पड़ा। हनुमान जी बोले हाँ मैया राम भी लड़े थे। बोले यदि राम को लड़ना पड़ा तो हनुमान तू यहां से चला जा, मुझे दोबारा लौट करके मुंह मत दिखाना। जानता है माता पुत्र वो धन्य है जो मां बाप की सेवा करे, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे मां भी वो धन्य है। ये स्वयं सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा था, हे लक्ष्मण पुत्रमती जुबती जग सोई, जुबती जग सोई और रघुबर भगत जास सुत होई। माता वो धन्य है जिसका भक्त पुत्र भगवान का भक्त हो। तो एक बात बता कि सीता को लाने के लिए राम को लड़ना पड़ा? बोले हाँ लड़े। बोले अगर राम को लड़ना पड़ा तो इसी वक्त चला जा, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहती। मैंने तो एक शेर को जन्म दिया था, तुझ जैसे गीदड़ को नहीं। जानता है मैंने तुझे कौन सा दूध पिलाया? लक्ष्मण बोले वाह, बार बार कह रही हूं दूध पिलाया दूध पिलाया, क्या तुम्हारा दूध इस संसार से अलग है? अंजलि बोली हाँ मेरा दूध संसार से अलग है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं लक्ष्मण की बात सुनकर देवी अंजना ने अपनी स्तन से एक पहाड़ में धार मारी, वो पहाड़ दो हिस्सों में बट गया, उसमें दरार पड़ गई। बोले मैंने इसको ये दूध पिलाया। लक्ष्मण भी लज्जित हो गए, मां दूध बहुत देखे लेकिन तेरे जैसा नहीं। तो बोले लक्ष्मण मैंने इसको ये दूध पिलाया और फिर भी राम को लड़ना पड़ा, दोबारा लौट करके मुझे मुंह मत दिखाना। आज हनुमान जी महाराज रोते हुए चल दिए। राम जी बोले हनुमान कहां जा रहे हो? प्रभु जी करके करूंगा क्या? बोले क्यों? आज अगर ये संसार मुझसे रूठ जाता तो मुझ में शक्ति थी, मैं इस दुनिया इस संसार को मना सकता हूं। अगर गुरु भी रूठ जाए तो मेरे अंदर भाव है कि गुरु को भी मना सकता हूं। और प्रभु यदि आप भी रूठ जाओ आपको भी मना सकता हूं। लेकिन प्रभु आज क्या करूं, मुझसे मेरी मां रूठ गई है, और जिस पुत्र से जिसकी मां रूठ जाए प्रभु उसका तो जीना व्यर्थ है। हनुमान जी चल दिए। राम जी दौड़े, स्वाभिमानी है, प्राण त्याग देगा, और प्राण यदि इसने स्वेच्छा से त्यागे तो जानकी जी का दिया हुआ वरदान झूठा पड़ जाएगा। तो देखो मेरे प्यारे भाई बहन, राम के लिए दुनिया रोती है, दुनिया हाथ जोड़ती है, लेकिन वास्तविक हाथ जोड़ना और रोना उससे कहते हैं जिसके लिए स्वयं परमात्मा हाथ जोड़ने लग जाए और रोने लग जाए। अंजनी से बोले राम जी कि सुन मां, ये दुनिया मेरी कर्जदार है, लेकिन मैं तेरे दूध का कर्जदार हूं, तेरे पुत्र का कर्जदार हूं। सुन कपितोई उरन में नहीं अभी बताया, दुनिया मेरी कर्जदार, मैं तेरे पुत्र का कर्जदार। और ये स्वाभिमानी है, इसे रोक लिए प्राण त्याग देगा। बोले नहीं प्रभु आपको लड़ना पड़ा कि लड़ा जरूर, लेकिन मैं तो ऋणी हूं इसका। राम जी आंखों में आंसू भर लाए, मैया ये प्राण त्याग देगा, और अगर इसने प्राण त्याग दिए मां तो जनक नंदनी ने जिसको वरदान दिया है ना कि रखे सदा, भगवान तुझे सदा अपने साथ में रखेंगे, करें कृपा तुझ पर प्रभु, रखें सदा निज संग। और ये चला गया
जब भक्त ही नहीं रहेगा तो भगवान कहां से रह जाएगा। तब अंजनी ने हनुमान को वापस किया। ये हनुमान की भक्ति है माँ बाप के प्रति। और देखिए उसको तो आप लोग सभी जानते हो, श्रवण कुमार ने तो माँ बाप की सेवा में अपना जीवन ही निछावर कर दिया है। माँ बाप की सेवा में जीवन निछावर कर दिया। इसलिए मेरे भाई बहन याद रखना, जीवन में कितने भी यज्ञ करो, दान करो, तप करो, तपस्या करो, तीर्थ जाओ, भंडारे करो, लेकिन घर में यदि माँ बाप दुखी हैं तो आपका सब कुछ करना बिल्कुल बेकार है। ये राम जी स्वयं कह रहे हैं। किससे? जब पिता को दुखी देखा ना रोते हुए राम ने, राम राम रटे बिकल भुआलो, जन बिन पंख विहंग बिहालू। जैसे पक्षी के पंख काट दी जाए और पृथ्वी पर छोड़ दो, जिस प्रकार वो छटपटाता है, ऐसे ही दशरथ कैकेयी को वरदान देने के बाद छटपटा रहे हैं, राम सवेरे बन चला जाएगा। और राम ने वो स्थिति दशरथ की देखी तो कैकेयी से बोले, मैया मोये कहे मात तात दुख कारण, और मैं कर हूं जतन जेहि हो निवारण।